हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो डे 12 का डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, इसे हम स्टार्ट करते हैं आगे और आज के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है उससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होंगे और इसके अलावा उससे क्या चुनौतियां हैं सामने इस चीज़ को, प्लान को कंप्लीट करने के लिए। ये दो चैलेंज आपके सामने, दो चीज़ें इसमें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक तरह से रिवोल्यूशनरी सिस्टम है भाई, जिसने जो उत्तर प्रदेश में जो शहरीकरण का अप्रोच है उसे काफ़ी हद तक ये बदल सकता है अगर आप सही तरीके से चीज़ों को देखें तो। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन कभी भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अप्रोच हमारी क्या रहेगी इसमें राइटिंग के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसकी एक प्रस्तावना बनाएंगे और ऑब्वियस सी बात है प्रस्तावना में हम ये रखेंगे कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कब इस प्लान को प्रपोज किया गया है, किस एरिया में एग्जिस्ट करता है, किस किस तरीके से इसकी अप्रोच चलेगी, इस पर डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले एक उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन है क्या एक्चुअली में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी एक फिगर देंगे, तब इसकी ये पहली स्ट्रक्चर बनेगी। देन उसके बाद हम आएंगे कि इससे क्या क्या लाभ होंगे और जो लाभ होंगे वो हम उसमें लगभग सभी तरह के आयाम कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी तरह के आयाम, सामाजिक आयाम क्या होंगे, सामाजिक फायदे, आर्थिक फायदे, राजनीतिक फायदे, इस तरह के कुछ फायदे हम जो है देखने की कोशिश करेंगे ताकि सभी आयाम कवर हो। तभी आपका आंसर अच्छा होता है जब आप उसमें सभी आयाम, मल्टी डायमेंशनल आपका आंसर होता है। ये हम इसमें कोशिश करेंगे और फिर इसी तरह चैलेंज देंगे उसके, और जब चैलेंज होंगे तो चैलेंज में भी चैलेंज मल्टी डायमेंशनल होंगे कि क्या आपके आर्थिक चैलेंज हो सकते हैं, किस तरह के सामाजिक चैलेंज हो सकते हैं, किस तरीके से अवसंरचना से रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं, कौन से प्रशासनिक चैलेंज हो सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल चैलेंज भी देंगे और सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही रखेंगे, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही एग्जाम्पल देंगे, तभी आपको अच्छा मार्क्स यहाँ प्राप्त होगा। और उस चीज़ की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने भी एग्जाम्पल हों या जो भी चीज़ हो वो कंप्लीटली उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को लेके जैसे मैंने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाई है इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लाएंगे कि देखो ये उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल रीजन है सबसे पहले 2004 में ये जो है प्रपोज किया गया, 2024 में, सॉरी 2024 में सबसे पहले ये प्रपोज किया गया। ठीक है जी, 2024 में रिसेंटली है, पिछले साल ही आपका प्रपोज किया गया है। तो 2024 में ये प्रपोज किया गया। पर्पज क्या था कि जैसे दिल्ली में एनसीआर रीजन है उसी की तर्ज पे लखनऊ के आसपास के एरिया को इकट्ठा करके एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाए ताकि सुनिश्चित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग की जा सके इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। ठीक, तो हमने एक बेसिक बैकग्राउंड बता दी और इस तरीके से हम इसे एक इंट्रोडक्शन में लेके चल सकते हैं। तो लखनऊ के आसपास हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारी अगली स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? अगली स्ट्रक्चर हम एक फिगर देंगे इसमें और साथ साथ में दिखाएंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश कैपिटल रीजन है ये है क्या। पहले इसके बारे में एक ओवरव्यू इसका बताएं है क्या, तभी तो इसके बारे में बताएंगे हम कि भाई अब इसके साथ इसके फायदे क्या होंगे। फायदे तो बाद में आएंगे ना, पहले तो हम ये बताएंगे इस क्वेश्चन में फ्लो को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हम ये बताएंगे इसमें कि पहले उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एक्चुअली में है क्या, फिर उसके लाभ, फिर उसकी चुनौतियां। इस तरीके से क्वेश्चन में एक फ्लो होना भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक फिगर ले सकते हैं। मैंने एक फिगर इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। अब इस फिगर को आप एक बार रफली वहां खींचेंगे। जब आप खींचेंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि ऐसे आप हरदोई लेंगे, सीतापुर वाला एरिया लेंगे, बाराबंकी वाला एरिया लेंगे, रायबरेली वाला एरिया लेंगे, कानपुर उन्नाव वाला एरिया लेके आप ऐसे इसे बनाएंगे, इस तरीके का रीजन बनाएंगे। बीच में आप इसमें यहाँ जैसे ये वाला एरिया हो गया लखनऊ वाला, तो ये लखनऊ वाला एरिया आप इसमें बीच में बना देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा कि ये सीतापुर हो गया, ये आपका हरदोई हो गया, इधर कानपुर हो गया, इधर उन्नाव हो गया, इधर रायबरेली हो गया और इधर बाराबंकी, इस वाले रीजन को खींचेंगे। तो इस तरीके से एक रफली मैप बनाना है और उस रफली मैप में लखनऊ के आसपास के रीजन को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ देना है।
इस तरीके से। तो अल्टीमेटली क्या है, लखनऊ और उसके आसपास के 6 डिस्ट्रिक्ट को इसके अंदर कवर किया गया है। तो लखनऊ हो गया एक, तो बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, उन्नाव और रायबरेली। ठीक, ये 6 इस डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है लखनऊ के आसपास के रीजन में। और इस पूरे सिस्टम अगर इन देखें तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट और लखनऊ को मिला के अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया में लगभग 2.3 करोड़ की पॉपुलेशन बनेगी और लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये लगभग क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा इसका। 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का ये क्षेत्रफल बनेगा और लगभग 2.3 करोड़ की पॉपुलेशन इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक बेहतरीन प्रशासनिक और आर्थिक इकाई के रूप में स्टैब्लिश हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसे फर्दर इनरिच कर सकते हैं और ये आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर हम किसी में अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के लिए हमारा जो प्लानिंग क्षेत्र होना चाहिए, जो आपका एरिया होना चाहिए, प्लानिंग एरिया जो है, क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, प्लानिंग एरिया आपका अच्छा होना चाहिए। अगर हम कोई अर्बन प्लानिंग करते हैं, अगर शहरी प्लानिंग होती है तो उस कंडीशंस में आपके पास जो एरिया है, जो प्लानिंग का एरिया है, वो एक बेहतरीन प्रशासनिक और आर्थिक इकाई होनी चाहिए, तभी उसमें प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। ये चीज आपकी जब हम स्टेट बना रहे थे, अगर उस वाले कंटेस्ट को याद करें, आप जो है फजल अली कमीशन भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं चाहे तो। फजल अली कमीशन की बात करें तो उसमें बताया गया था कि जब हम पूरे स्टेट तोड़ते हैं तो उन स्टेटों के बीच में, क्योंकि उस पर अगर प्लानिंग करनी होती है तो एक बेहतरीन प्रशासनिक आर्थिक इकाई होनी चाहिए जिस पे प्लानिंग लगाई जा सके। इसी तरीके से अगर हम इस एरिया को बनाते हैं, मिलाते हैं, तो ये एक बेहतरीन आर्थिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में इस्टेब्लिश हो सकता है जिस पे हम एक बेहतर अर्बन प्लानिंग कर सकें। ठीक, तो इसे चाहो तो आप, तो ये ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, तो ज्योग्राफी के इस कंसेप्ट से जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, फजल अली कमीशन से जोड़ सकते हैं, या ज्योग्राफी के इस कंसेप्ट से देखते हैं कि कोई भी चीज ज्योग्राफिकली, भौगोलिक स्तर पे कोई भी प्लानिंग एरिया तभी वायबल होता है, तभी सक्सेसफुल होता है, तब उस पर एक सफिशिएंट आर्थिक और प्रशासनिक एरिया हो। प्रशासनिक एरिया मतलब एक सफिशिएंट एरिया हो। तो लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया है और लगभग 2.3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और आर्थिक परिदृश्य में भी ठीक ठीक कंडीशन को ये कवर करता है। तो ये एक बेहतरीन प्लानिंग एरिया के रूप में इस्टेब्लिश हो सकता है। तो हम इसमें चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य से अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन प्लानिंग एरिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, 2.3 करोड़ की पॉपुलेशन और 27,826 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो इसे एक बेहतरीन प्लानिंग एरिया के रूप में इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरीके से ये इंटरलिंकिंग हो जाएगी आपकी इंटरलिंकिंग होगी ज्योग्राफी से, आपकी इंटरलिंकिंग होगी हिस्ट्री से, इसके साथ इंटरलिंकिंग भी आप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपके क्रिएट होंगे और ये एक फिगर हम इसमें जो है दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि भाई इसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ तो आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा आपका, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय विकास बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, अब जो लखनऊ वाला एरिया है, अगर आप इसके आसपास देखें तो लखनऊ में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो उस पर लखनऊ पे दबाव बहुत ज़्यादा है। जैसे एनसीआर रीजन में दिल्ली का विकास बहुत तेजी से हुआ, तो एनसीआर रीजन के जो आसपास का एरिया था, दिल्ली के आसपास का जो रीजन था, उसमें जो है विकास में काफ़ी चीज़ें पिछड़ी हुई थी। वही सेम चीज़ लखनऊ में हो रही है। तो इन्होंने क्या काम किया है कि भाई लखनऊ के आसपास वाले एरिया में विकास को विकेंद्रित किया जाए, विकास को विकेंद्रित किया जाए, विकास को ट्रांसफर किया जाए लखनऊ के बजाय, साथ साथ में लखनऊ के आसपास एरिया को भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर हम चाहें तो लखनऊ के बिल्कुल नज़दीक में दो एरिया है, राइट हैंड पे आप देखें तो बाराबंकी है और लेफ्ट हैंड में देखें तो आपका उन्नाव है, तो और बिल्कुल सटे हुए हैं लखनऊ से। तो बाराबंकी और उन्नाव जैसे एरिया में आप नई टाउनशिप ला सकते हैं, जिसमें आप व्यक्ति उस टाउनशिप में रहेगा,
लखनऊ में काम करने आएगा, वापस चला जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका इससे क्या फायदा हो सकता है कि आप लखनऊ की पॉपुलेटेड, काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है और काफी ज्यादा पोल्यूशन की समस्या क्रिएट होगा, तो बेटर है कि उन्नाव और आपका बाराबांकी जैसे एरिया में नए औद्योगिक हब बना दिए जाएं, ताकि लोग लखनऊ में रहने की बजाय इन्हीं एरिया में रहना प्रीफर करें। ठीक है, तो इस तरह का आप एग्जाम्पल देंगे और उन्नाव और बाराबांकी में इस तरह के एरिया बना सकते हैं। और ये एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर आप नहीं देंगे इस तरह के, तो क्वेश्चन में यूपी का टच नहीं आएगा। अब उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक एक पर्टिकुलर जो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कैसे कैसे एडवांटेज होगा, ये आपको इसके अंदर लिंक करना पड़ेगा जरूर। ठीक है, दूसरा बेहतर यातायात और कनेक्टिविटी की बात करें। अगर अभी लखनऊ को देखें तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके आसपास के एरिया की कनेक्टिविटी बेहतरीन नहीं है। अगर इस हम पूरे रीजन को कनेक्ट कर दे दिल्ली एनसीआर की तरह, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनेगी। कैसे? आप इसमें नए एक्सप्रेसवे लाएं, आरआरटीएस लाएं, ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर में आरआरटीएस चल रही है, नए मेट्रो, आउटर रिंग रोड्स, इस तरह की चीजें यहां प्रपोज की जा सकती है, ताकि इस पूरे रीजन में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी बन सके। अब यही हो रहा है। लखनऊ और कानपुर वाले एरिया में एक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, तो इससे लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से लखनऊ और कानपुर के बीच में एक आरआरटीएस भी प्रपोज है। इसी तरीके से लखनऊ के में आउटर रिंग रोड भी बनाई जा सकती है, जैसे यूपी में। चाहे तो इसमें भी आप एक मैप दे सकते हैं, आप दिखा दो कि भाई ये आपका लखनऊ वाला एरिया है और इसके नियर अबाउट वाला जैसे आपका कानपुर वाला एरिया है, तो भाई इन दोनों के बीच में हमें लिंकिंग चाहिए। तो आरआरटीएस वाली चीज़ें बना सकते हो आप, ये वाली चीज़ें बना सकते हो। और अंततः क्या है कि जैसे ये हो गया लखनऊ, ठीक है, उसी फिगर में जो हमारा कैपिटल एनसीआर का रीजन था वो सारा आप बना दीजिएगा, और फिर लखनऊ में आउटर रिंग रोड बना के दिखाइएगा सारी तरफ। ये है एक आउटर रिंग रोड, जैसे दिल्ली के आसपास आउटर रिंग रोड है। तो चाहें तो आप एक और फिगर बना सकते हैं और इसमें दिखा सकते हैं। अब इस पूरे फिगर में वही जो हमने पीछे फिगर ली थी, लखनऊ और उसके आसपास 6 डिस्ट्रिक्ट को खींचें रफली फिगर, और लखनऊ से लिंक होते हुए लखनऊ के बाहर, ठीक है, इन सारे स्टेटों, इन सारे डिस्ट्रिक्टों को मिलाते हुए सारों के सेंटर को मिला लेना, मतलब उसका सेंटर में से लेके एक आउटर रिंग रोड भी आप इसमें खींच सकते हैं। और ये आउटर रिंग रोड जब आप दिखाएंगे तो आपका एक और बेहतरीन फिगर आपका दिख जाएगा कि किस तरीके से बेहतर यातायात व्यवस्था हो सकती है। तो एक आउटर रिंग रोड खींचिए, एक इनर रिंग रोड खींचिए, इसमें एक आधा जो है आपका जैसे लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे को यहाँ हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक्सप्रेसवे बना दीजिए ऐसे। इस तरीके से एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का फिगर दिखा सकते हैं। फिगर जितना आपके उसमें फिगर होगा, डायग्राम होगा, फिगर डायग्राम आपके उससे लिंक होगा। अब ये आप ऐसे नहीं फर्जी कुछ भी फिगर बना दे रहे हो, फर्जी फिगर नहीं बनाने, फर्जी फिगर से मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन अगर फिगर रिलीवेंट है, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने बुद्धिज्म सर्किट की यूज की थी, बुद्ध सर्किट की बात की थी, तो वो बिल्कुल कनेक्ट था। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ये जो कनेक्टिविटी वाला एरिया है, अगर इसके ऊपर हम इस तरह से कनेक्टिविटी को लेके एक फिगर बनाते हैं तो डायरेक्टली इससे लिंक है, ठीक है। तो इसको जब वो देखेगा तो मे बी उसने ये चीज नहीं पढ़ी हो, लेकिन जैसी फिगर देखेगा तो समझ जाएगा कि आप बेहतरीन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इससे कनेक्टिविटी को फायदा होने वाला है स्टेट कैपिटल रीजन से, ठीक है, डन। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं और एग्जाम्पल आप जो है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देंगे। तो अब उसके बाद आता है इससे अगले वाले पॉइंट में क्या है कि भाई इससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप होंगे और साथ साथ में रोजगार की वृद्धि भी होगी। कैसे होगी भाई? वैसी बात है, ये पूरा रीजन ऐसा है जिसमें आपकी जो इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो जो भी एमएसएमईज हैं वो फास्ट डेवलप की जा सकती हैं। एमएसएमईज का क्लस्टर बनाया जा सकता है। एमएसएमईज का क्लस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एमएसएमईज के विकास के लिए एमएसएमईज का क्लस्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर भी रही है। अब इस एरिया में जब ये पूरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हो जाएगी तो क्लस्टर बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो एमएसएमईज के क्लस्टर बनेंगे, इसमें बहुत सारे आईटी पार्क बन सकते हैं, अलग अलग आईटी पार्क बन सकते हैं। इसके अंदर और आपके इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो सकते हैं। कैसे डेवलप हो सकते हैं? जैसे हमारा जो कानपुर है, कानपुर ऑलरेडी आपका डिफेंस कॉरिडोर का पार्ट है,
तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर स्ट्रांगली लिंक कर दिया जाए। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो उन्नाव में लेदर पार्क बड़ा फेमस है, तो उन्नाव का लेदर पार्क को कनेक्ट कर दिया जाए और एक बड़ा लेदर पार्क बना दिया जाए, ऐसा लेदर पार्क जिसमें लेदर की सारी एमएसएमईज इस्टेब्लिश होती हो, तो एक बड़ा लेदर हब बनेगा वो। उस लेदर हब को आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन में। तो इस तरीके से औद्योगिकरण भी तेजी से होगा और रोजगार का भी डेवलपमेंट होगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ये एक इंपॉर्टेंट काम होगा। इसके अलावा पर्यटन वाली चीज पे आते हैं, तो हम एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के ही देने हैं। ऐसे पर्यटन में बात करें और निवेश की बात करें तो ये आता है। देखो अब इस वाली चीज में देखो, ये पूरा क्षेत्र जो है लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, तो पूरा क्षेत्र किस चीज से, कौन सी संस्कृति से लिंक करता है? अवध संस्कृति से लिंक करता है। पूरा क्षेत्र आप लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी सारे एरिया को एज ए लखनऊ संस्कृति के रूप में डेवलप कर सकते हैं और इस लखनऊ संस्कृति के रूप में हम इसे पर्यटन हब में कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए, और इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने इसके नियर अबाउट अगर आप देखें तो अयोध्या वाला रीजन भी है। अयोध्या को हम एक धार्मिक नगरी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। लखनऊ और लखनऊ के इस पूरे एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं एक लखनऊ कल्चर के रूप में और दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं और एक बेहतरीन पर्यटन हब के रूप में ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। वही हमें इसमें करना है कि भाई ये तो धार्मिक नगरी अयोध्या है, तो इससे अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। लखनऊ की आपकी जो अवध संस्कृति है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और एक बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र के रूप में हब क्रिएट हो जाएगा। तो पर्यटन भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। आगे आ जाइए। एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो योजना आधारित आपका शहरीकरण उसमें क्रिएट होता है। तो योजना आधारित शहरीकरण वाला क्या कंसेप्ट है? योजना आधारित वाला शहरीकरण अगर आप देखते हैं, क्योंकि लखनऊ पे आपका जो है प्रेशर है बहुत ज़्यादा, लखनऊ पे बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या चाह रहे हैं, जैसे दिल्ली में है सेम स्थिति लखनऊ में है, तो हम क्या चाहते हैं नए विकास केंद्र आपके इसके नियर अबाउट में डेवलप हो जाएं। वो तभी डेवलप हो सकते हैं जब स्टेट कैपिटल रीजन हो जाए। तो नए विकास केंद्र के रूप में जो है हम इसे इस्टेब्लिश करेंगे और शहरीकरण अब ऐसा होगा जो प्रॉपर प्लान्ड शहरीकरण होगा, एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में कर रहे होंगे, जैसे हम दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हम दिल्ली में अगर आप देखें तो क्या होता है, एक मास्टर प्लान बनता है, तो मास्टर प्लान जैसे दिल्ली में अभी 2047 मास्टर प्लान चल रहा है, मास्टर प्लान 2047 के आसपास आपका एक मास्टर प्लान है। इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ वाले एरिया में मास्टर प्लान ला सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो कि भाई इसमें हम उत्तर प्रदेश में मतलब लखनऊ कैपिटल रीजन मास्टर प्लान के थ्रू हम एडवांस्ड प्लानिंग कर सकते हैं शहरी एरिया की कि भाई कितनी पॉपुलेशन फ्यूचर में आएगी, उसे हमें कैसे रोकना है और आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र कैसे डेवलप करने हैं ताकि लखनऊ की तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन शिफ्ट ना हो, इसके चार आसपास के एरिया में ऑर्गेनाइज हो जाए। तो इस तरीके से प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। शहरी अवसंरचना का भी में भी सुधार होगा। वो इसी बात है, जब ये आएगा, ये सब कनेक्टिविटी होगी, कैपिटल रीजन बनेगा, तो यहाँ देखो सीधी सी बात है, बेहतर अर्बनाइजेशन फैसिलिटीज़ होगी, बिजली की बेहतर व्यवस्था होगी, मेट्रो की बेहतर व्यवस्था होगी, इसी तरीके से मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो लखनऊ और कानपुर ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहे हैं। लखनऊ और कानपुर दोनों स्मार्ट सिटी के अंदर हैं। तो लखनऊ और कानपुर जैसे स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से इस पूरे एरिया में बाकी सारे उसको भी इसी तरीके से स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस तरीके से एक ओवरऑल स्मार्ट सिटी का एक अच्छा मॉडल डेवलप हो जाएगा जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। अब आती है इसमें चुनौतियां कि भाई उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन की कुछ चुनौतियां भी होंगी। ठीक है, अभी हमने जो इससे पीछे आपने देखा, तो जो हम पीछे गए हैं जब हमने इसमें पूरे लाभ बताए हैं, तो आप देखो उसमें कई सारे आर्थिक लाभ भी हैं, आपके सामाजिक लाभ भी हैं, प्रशासनिक लाभ भी हैं, वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। प्रशासनिक लाभ है बेहतर आपकी बेहतर शहरीकरण हो जाए, ऑर्गेनाइज हो, ये प्रशासनिक लाभ था। निवेश आए, रोजगार डेवलपमेंट हो, औद्योगिकरण आपका जो है आर्थिक आपका फायदा था। सामाजिक फायदा था कि जो है जब शहरी क्षेत्र जो अर्बनाइजेशन बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लखनऊ में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्लम वलम की समस्या नहीं होगी लखनऊ वाले जैसे एरिया में, ये आपका सामाजिक प्रोस्पेक्ट्स था। तो इस तरीके से हमने कई अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स में अलग अलग चीजें तोड़ी हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लिखें कि भाई सामाजिक आर्थिक और आपका प्रशासनिक वो है, लेकिन
आपके पास पीछे विजन में होना चाहिए कि आपने लगभग सभी आयाम टच किए हैं, एक आधा प्रशासनिक से, एक आधा सामाजिक से, एक आधा आर्थिक से, इस तरीके से अलग अलग आयाम हम टच करके गए हैं। इसी तरीके से यहां देखेंगे अलग अलग आयाम, जैसे प्रशासनिक समस्या, यह प्रशासनिक समय की कमी है तो यह प्रशासनिक समस्या होगी। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या है, यह आपकी एक तरह से सामाजिक समस्या है। अभी पहले इसी पे देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें पर्यावरण, तो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, और असमान विकास की आशंका का जो है ये आपकी आर्थिक समस्याएं हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने 4 समस्या बताई हैं, और चारों समस्याओं को 4 अलग डायमेंशन खोली है। एक आपकी जो है प्रशासनिक है, एक पर्यावरणीय है, एक सामाजिक है और एक आर्थिक है। तो 4 समस्या, और चारों समस्या अलग अलग डायमेंशन से है। तभी आप मल्टी डायमेंशनल, मल्टी आयाम को कवर करते हुए आंसर लिखेंगे। अब आते हैं इस पे दोबारा। प्रशासनिक समस्या क्या है भाई? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जब नीति का क्रियान्वयन होता है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक बड़ा समस्या है। तो कोऑर्डिनेशन आपका यहां होना चाहिए, ये समस्या है। तो कोऑर्डिनेशन जैसी चीज के लिए अगर हम चाहें तो इसमें आप एज ए एग्जाम्पल वो भी कर सकते हैं, साथ साथ में छोटा छोटा समाधान भी लिख सकते हैं यहीं, कि आपका गति शक्ति जो आपका प्रोजेक्ट है वो इसमें बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है, और उत्तर प्रदेश ने गति शक्ति प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से जो है एक तरीके से अपनाया भी है। भूमि अधिग्रहण की समस्या है। भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या क्रिएट होता है। पीछे अभी उन्नाव और कानपुर में आपका जो है भूमि विवाद जो है काफी तेजी से विकसित भी होता है, मतलब काफी ज्यादा आपका रहता है। कानपुर वाले क्षेत्र में, उन्नाव वाले क्षेत्र में बार बार भूमि विवाद देखने को मिलता है। तो भूमि विवाद एक बड़ी समस्या क्रिएट होगी, क्योंकि आपका भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा इन सारे डेवलपमेंट के लिए। इसका समाधान क्या हो सकता है भाई? भूमि अधिग्रहण का समाधान आपका क्या हो सकता है कि जो आपका जो हमने पढ़ते हैं इसमें लैंड बैंक का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश एक बड़ा लैंड बैंक बना रहा है। उत्तर प्रदेश पीछे से ये प्रयास कर रहा है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या को समाधान करने के लिए हम लैंड बैंक स्टैब्लिश कर लें अपना। मतलब गवर्नमेंट के पास जो जमीन है या जहां से जमीन ली जा सकती है, गवर्नमेंट उसे अपने स्तर पर ले रख ले, और जब जब जरूरत हो उसे एक तरीके से आगे फॉरवर्ड कर दे। तो ये जो लैंड बैंक का कंसेप्ट है ना उत्तर प्रदेश में, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश अपनी भूमि अधिग्रहण की समस्या को सॉर्ट आउट करना चाहता है, और इसके लिए ये समाधान आप दे सकते हैं कि लैंड बैंक एक इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा समाधान भी इसमें हम डालते चलें। पर्यावरण दबाव क्या है? पर्यावरण दबाव क्या है कि भाई देखो, लखनऊ के आसपास वाले रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मतलब इसके आसपास गोमती नदी है। तो गोमती नदी का प्रदूषण, मैं उसमें वैसे ही जो है प्रदूषण है और ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। तो क्योंकि अब यहाँ जल संसाधन, मिट्टी और बहुत सारे ऐसे पर्यावरण प्रॉब्लम आएगी। वन क्षेत्र कटेंगे, जल संसाधन के साथ दिक्कत आएगी, भूजल स्तर में गिरावट आएगी। और स्पेशली एग्जाम्पल दे सकते हैं गोमती नदी का, क्योंकि इस पूरे एरिया में गोमती नदी है। तो गोमती नदी ऑलरेडी पोल्यूटेड है और इसका प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। तो ये आपका एक पर्यावरण एस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन लिखा होना चाहिए उसमें गोमती नदी, तभी वो जो है बेटर कनेक्ट कर पाएंगे आप। बस नदी लिखने से काम नहीं चलेगा। गोमती नदी है इस एरिया में, तो गोमती नदी ही पोल्यूटेड होगी, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, असमान विकास होगा। इससे क्या होगा कि जो लखनऊ और कानपुर वाले जैसे बड़े सिटी हैं ये तो डेवलप हो पाएंगे, लेकिन भाई बड़े सिटी ही डेवलप होते हैं इस तरीके से, जो छोटे टाउन होते हैं वो जनरली मिस हो जाते हैं। तो हमारा जो विकास होता है वो बड़े शहरों का होता है, और छोटे शहरों का विकास नहीं हो पाता है, और छोटे टाउन का भी विकास नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से शहरीकरण जो हो रहा है या विकास हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसके लिए समाधान क्या होना चाहिए? इसके लिए समाधान कैसा होना चाहिए कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि मान लिया पॉल्यूशन का तो बात, जैसे मान लिया एक आधा इसका दे दें, एक आधा छोड़ भी देंगे, तो असमान विकास की आसानता के लिए अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, जो टाउन्स हैं, जो हमारे टाउन सिटी हैं, छोटे छोटे टाउन हैं, उनको जो है हम स्पेसिफिक फोकस करा जाए। टाउन सिटी को जो है एज ए सैटेलाइट सिटी की तरह डेवलप किया जाए। सैटेलाइट सिटी, ये कंसेप्ट हम एनसीआर रीजन में भी ले रहे हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में, वही सॉल्यूशन यहाँ होना चाहिए। सैटेलाइट सिटी कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो हमारा क्या कर रहा है, दिल्ली एनसीआर रीजन से बाहर
वाला जो रीजन है, ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन को अगर आप देखें तो मान लिया मेरठ है, तो मेरठ से आगे जाके आपका सहारनपुर वाला एरिया है या मुजफ्फरनगर वाला एरिया है, तो उसको एज ए सैटेलाइट सिटी के रूप में आप डेवलप करें। इसी तरीके से जैसे आपका जो है हरियाणा में है, ऐसे राजस्थान में, इसी तरीके से सैटेलाइट सिटी जो हैं, जो मतलब टाउन हैं अच्छे, उन्हें सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप किया जा सके फ्यूचर में, तो ये भी एक अच्छा समाधान होता है इस तरीके से शहरीकरण को रूप में लेके। तो ये हम जो है एक तरीके से इसकी चुनौतियों को डिस्कस कर सकते हैं। अब फाइनली आता है आपका निष्कर्ष, तो आप निष्कर्ष लिख दीजिए। अच्छी कंसेप्ट आप ये बोलेंगे, देखो जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन है, ये वास्तव में एक बेहतरीन आर्थिक प्रशासनिक, ठीक है, एक आर्थिक प्रशासनिक और शहरी विकास के मॉडल के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और ये मॉडल अगर ये सक्सेसफुल होता है मॉडल, तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में इस मॉडल को रिप्लिकेट कर सकते हैं। बाकी दूसरे अलग स्टेट्स के रूप में, मान लिया यही मॉडल हमारा बिहार में हो जाए, पटना के नियर अबाउट एरिया में, या यही मॉडल आपका मध्य प्रदेश में हो जाए, इस तरीके से दूसरे स्टेट्स जो हैं उनमें ये मॉडल अप्लाई किया जा सकता है, या उत्तर प्रदेश के भी दूसरे एरिया में ये मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। आंसर आप जो है आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए आप, और आपको जो है रेगुलर वीडियो इसमें मिलती रहेगी। मे भी कई बार वीडियो कम होती है तो किस बार वीडियो बढ़ जाएंगे अपने आप, लेकिन वो बैलेंसिंग होता रहेगा, उसमें आप बेफिक्र होकर प्रॉपर वे में आप राइटिंग करते रहिए। और आपका जो है जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।